विश्वेश्वराय नरकांड वतांडाय कणामिताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दैतुकनाय नमः शिवाय। एक दिन तेरो बल देख वेखू भेजो जरासंध ने कुमड़िया पीर कुंजर कराल है ताकि सूण पकड़ फेंको 10 योजन माही जानो मही बदले ये सब हाल है। हाल जान बिहादिनी सुता दोए दहेज में दीनो वही कुंजर कराल है। लोग कहे मिल आपस में महाराजा कन सब कालन को काल है। महाराज जय शंकर की। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा कंस तेरो अकबल प्रताप देख बैरी जो बाल के बबूला से बनाते हैं सहज बतरात खल दल बल खलवरात कौन धरत धीर जब उठत होर शायके धौसा की धकार सुन धरा अंबर थरथरात बड़े बड़े छत्रपति भाजत भय खाए के लंका के लंकेश पाताल के शेष उन्हू के वकील मिलत यहाँ आए के। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बोलिए कंस महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। मथुरापति वीर प्रतापी महा दहले सुन जो असुरेश की जय। मुष्टक वीर अष्ट प्रचंड अखंड रजो असुरेश की जय। भवखंड में धीर धरे जिनको वरवंड बनी असुरेश की जय। मथुरेश की जय असुरेश की जय सब बोलिए कंस नरेश की जय। महाराज बोलिए शंकर भगवान की कंस भगवान की। कंस का वंश वृद्धि की ओर है, बहुत बढ़ रहा है। जय हो महाराज कंस। आपके बल और पराक्रम की कितनी प्रशंसा की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत थोड़ी है। 200 बलवान या जग में न दिखे कोई, तीन लोग यश छायो बल की बड़ाई को। सुरपति घबरावे सो तो थर्र थर्र थर्रावे, गद्दी छोड़ छोड़ भागे ऐसो डर है सिपाही को। पूरब की पश्चिम लो उत्तर की दक्षिण लो, पृथ्वी आकाश सिंधु मानद दुहाई को। राजन के राजा महाराजा लोक लोकन के, ऐसो प्रताप छायो या जरा सिंध के जमाई को। महाराज प्रणाम। नमः शिवाय। जितार्दवे गलज्जल प्रभा पावत स्थरे गले विलंब लंबतां भुजंग तुंग मालिकां डमक 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 दमन्नाद बड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनूतना शिवा शिवं जटाकटा संभ्रम भ्रमण लिंब निर्धरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि तगत भगत भगत ज्वल लाट पट्टभावी किशोर चंद्रशेखरी रति प्रति क्षणं नमः। शिव समान दाता नहीं विपद बड़रनहार, लज्जा मोहि राधे वर्धा की यशवार। बोली शंकर भगवान की शंकर भगवान की शभ सदु। आज हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा, क्योंकि आज उनके वरद हस्त से शुभ आशीर्वाद से हमारा ये राज उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। क्योंकि आज मेरे समान इस संसार में कोई योद्धा भी नहीं है। क्योंकि आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, बैकुंठ से पाताल तक, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक बज रहा डंका मेरा, बिंदु से कैलाश तक। आज अगर मैं चाहूं तो कुल संसार मिटा दूं, दिशाएं बदल करके वो दिक्कतों की चढ़ हिला दूं। ढोल की धरती धमकती विश्व एक हुंकार से भाग जाते, मेरी गदा की
क्योंकि आज तक हमारे सामने कोई लड़ने के लिए आ नहीं पाया। भूल से आ भी गया तो बच करके जाने नहीं पाया। मेरे योद्धाओं, आज भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होते हुए भी एक से एक योद्धा मेरे यहां होते हुए भी आज हमारे हृदय के लिए शांति नहीं। उसका एकमात्र कारण वो ब्रज में नंद गोप का बच्चा कृष्ण, क्योंकि आज उसी के कारण न हमें दिन में चैन न हमें रात्रि में ही निद्रा आती है। जिस कारण को लेकर के हमने इस सभा को एकत्र किया, आप लोगों को हम अवगत कराना चाहते हैं। आप सभी का इस सभा भवन में स्वागत है, अभिनंदन है। अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। बैठो मेरे समस्त सभा सदु स्वागत मैं तुम सबका करता हूं। परामर्श की बात एक प्रस्ताव सामने रखता हूं। वो प्रस्ताव क्या है? कल जिस समय पर हम सभा को विश्राम देकर के महलों की ओर गए, तो महलों में जाकर के हमने क्या देखा? हमारी महारानी अस्थि व प्राप्ति दोनों ही बिना स्नान किए हुए बैठी थी। पूछा गया कि महारानी कारण क्या है, स्नान कैसे नहीं किया? हमें उत्तर मिला कि मथुरा नाथ, जिस दूध से हम अपने केशों को धोया करती थी, जिस दही से केशों को धोया करती थी, स्नान किया करती थी, दूध दही से, आज वो दूध दही आपकी इस मथुरापुरी में नहीं है। ऐसा सुन करके हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एक सम्राट राजा के यहाँ दूध दही का अभाव होना ऐसा तो असंभव है। कल गुप्तचरों के द्वारा ब्रज का समाचार प्राप्त हुआ। जब हम सभा भवन की ओर आ रहे थे, पता लगा कि वो कृष्ण बड़ा ही ब्रज में उपद्रव कर रहा है, उत्पात कर रहा है, किसी के रोकने से नहीं रुक रहा। जो कि वह ब्रज वालों का एक टोल बनाकर चोरी घर घर करता है, काली पीली आंख दिखाता, नहीं किसी से डरता। गोपियों के घर में 10-20 वालों को लेकर के मक्खन की चोरी करने के लिए चला जाता है। जब गोपियां उसका हाथ पकड़ लेती है, चोरी करते पकड़ लेती है, तो जबरन हाथ छुड़ा करके उन्हें काली पीली आंख दिखा करके वहां से भाग जाता है। और इतना ही नहीं, जिस समय वो ब्रज की बालाएं यमुना नदी पर स्नान करने के लिए जाती है, अपने वस्त्रों को यमुना किनारे पर रखती है, तो वो कृष्ण न जाने वहां कैसे पहुंच जाता है, चुपके से पहुंच जाता है और वहां से उनके वस्त्रों को उठा करके कदम पर बैठ जाता है। गोपियां स्नान करके जब इधर उधर अपने वस्त्रों को देखती है तो दृष्टिगोचर नहीं होती। कृष्ण कहता है, कदम पर बैठा बैठा गोपियों क्या देख रही हो? तुम्हें वस्त्र चाहिए तो जल्द से बाहर निकल करके आ जाओ, वस्त्र तुम्हारे मेरे पास है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम जल्द से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हम इस समय नग्न अवस्था में हैं। स्त्री जिस समय भीगे वस्त्रों में होती है, नग्न अवस्था के समान ही मानी जाती है। लेकिन वो कृष्ण कहता है, गोपियों तुम्हें यहाँ देखने वाला है कौन? यहाँ केवल एक मैं हूं, और मैं भी कोई साधारण पुरुष नहीं हूं। मैं एक ब्रह्म हूं, ब्रह्म एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। तुम जीव हो, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म और जीव के बीच में पर्दा नहीं होता। छोड़ दो सर्व को और जब से बाहर चली आओ। देखा, बड़ी सुंदर अबला युवतियों के वस्त्र भाग कदम पर चढ़ता है, निर्लज्ज कार्य करने पर भी उपदेश वेद का करता है, वेदों का उपदेश करता है। तो वेदों में मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, अण में कण में जल में थल में पृथ्वी में पवन में देश में विदेश में अपने में पराये में सर्वत्र एक मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं। एक साधारण गोप का बच्चा, टैटी बेर खाने वाला, गाय चराने वाला, काली कमर का ओढ़ने वाला अपने आप को ब्रह्म कहता है। और इतना ही नहीं, और सुनो,
जिस समय वो ब्रज की वालाएं दूध दही यहाँ मथुरा लेकर के आती है, जिसे हमारे योद्धा दूध दही को खा करके बलिष्ठ होते हैं, उस दूध दही को वो कृष्ण रास्ते में ही रोक देता था। कहता है कि गोपियों से, गोपियों ये दूध दही मथुरा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि कलिश के योद्धा खाते हैं, वो बलिष्ठ होते हैं, ये मेरी गायों का दूध दही है, इसलिए मथुरा मत ले करके जाओ। गोपियां कहती हैं हमारा मार्ग छोड़ दो, नहीं तो हम महाराज कंस पर तुम्हारी पुकार कर देंगी और तुम्हें कारागार के अंदर बंद करा देंगे। तो कृष्ण कहता है गोपियों, वो कंस मेरे सामने है क्या, कर मैं चाहूं वो एक पल में उसे समाप्त कर सकता हूं। दूध दही मक्खन मिश्री कृष्ण ने मथुरा आने से रोक दिया। हे सीतम, जहां से बच्चे ने मेरे शासन का मुंह मोड़ दिया, मेरी शासन को पलटता हुआ जा रहा है। प्रस्ताव सुनो दूसरा, एक ब्रज को अपनी प्रजा बताता है, राजा बनता आप है और हमको सेवक बताता है। कहता है कंस तो मेरी प्रजा है, राजा तो मैं हूं। उसका साहस इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, और तुम लोग उसकी प्रशंसा को सुनते सुनते बस बैठे रहते हो, कोई उपाय निकाल करके नहीं देते कृष्ण को किस प्रकार से मारा जाए। उपाय निकालो शीघ्रता से कृष्ण को मारने के लिए, और जब तक ये कृष्ण मारने में नहीं आएगा, इसी प्रकार से हम सभा लगाते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। महाराज, इस मथुरापुरी में ये पहली सभा नहीं लगाई गई है कृष्ण को लेकर के। इस सभा से पहले भी अनेकों सभा लग चुकी हैं, लेकिन उस सभा में प्रश्न एक ही आता है कि उस कालिया कृष्ण को किस प्रकार से मारा जाए। महाराज, हमारे इस मथुरापुरी से एक बड़े योद्धा गए, उस ब्रज में जाकर के कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन वहां जाकर के हमारे सभी योद्धा समाप्त हो गए, एक भी ब्रज से लौट करके नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता कि वह कृष्ण है तो है क्या। वह गोकुल का ग्वाला अजब निराला, ना पाया पार किसी ने उससे पड़ा जिसका पाला, वही एक जहान में जादूगर सरदार है, कर सको काबू में उसको तभी बेड़ा पार है। महाराज, प्रथम तो वह बच्चा है, और मेरे विचार से तो मुझे यही विदित हुआ है कि अवश्य ही उस कालिया कृष्ण के साथ में कोई देव शक्ति है, जिससे कि हमारे योद्धाओं को वह समाप्त कर देता है। अन्यथा हमारे यहाँ एक से एक बड़े योद्धा हैं, वहां जाते हैं सभी लौट करके नहीं आते, सभी समाप्त हो जाते हैं। महाराज, ऐसे हमारे योद्धा कब तक मरते रहेंगे, और हम यहाँ से ब्रज के लिए कब तक अपने योद्धाओं को भेजते रहेंगे। बस अब तो एक ही उपाय है, आप अपनी सारी सेना को आदेश दें और उस ब्रज पर चढ़ाई कर दें, बहा दो सारा ब्रज मंडल, मत सुनो उसके भक्तों की, दूसरी नदियां बह जाएं, वहां उन ब्रजवासियों के रक्तों की, मिटेंगे कीट पशु पक्षी उस श्री बल के, तभी अरमान पूरे होंगे मथुरेश के मन के। महाराज, बहुत हो गया, आप अपनी सेना को आदेश दें और ब्रज के ऊपर चढ़ाई कर दें। ये तुम्हारा विचार है जी महाराज, लेकिन तुम्हारे विचारों से हम सहमत नहीं। जी महाराज, मैं भी क्योंकि ब्रज जो है वो हमारी प्रजा है, और तुमने कहा बहादुर सारा वृंदावन, सारे ब्रज को खोद करके यमुना नदी में बहा दो, लेकिन नहीं, अपराधी एक है, हमारा शत्रु एक है, न कि वो सारी प्रजा। केवल एक कृष्ण को मारने का उपाय करना है। महाराज, हमारे योद्धा भी साधारण नहीं है, अशेषम निशेषम बलम यस्मात्,
जिनके बल की कोई सीमा नहीं, परंतु जब भी ब्रज में जाते हैं नृगतो बलम यस्मिन, वह शून्यहीन बल में शून्यहीन हो जाते हैं उस कृष्ण के सामने। महाराज, अब तक हमने उस कालिया कृष्ण पर बल का उपयोग किया, बल काम नहीं आया। महाराज, हमारे पास एक छल भी है, हमें छल का उपयोग करना चाहिए। कालिया कृष्ण का बाप वह नंद मथुरापुरी में कर देने आता है, उसको बंदी बना लो। जब वह कृष्ण बलराम सुनेंगे कि हमारे पिता नंद को महाराज कंस ने बंदी बना लिया है, वह अवश्य उसको यहाँ छुड़ाने आएंगे। महाराज, वह कालिया कृष्ण होगा एक, हम यहाँ योद्धा होंगे अनेक, उस कालिया कृष्ण को घेर कर पकड़ कर समाप्त कर देंगे। ये उपाय तो तुम्हारा तो लगता है उचित है, विचार करेंगे। दीवान, कहिए श्रीमान। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या बताऊं सरकार, मथुरा में कोई आज नई सभा नहीं लग रही है। आज से पहले अनेक सभा लगी हैं। प्रत्येक सभा में एक ही प्रश्न होता है कि कालिया कृष्ण को कैसे मारा जाए। कालिया को मारने के लिए यहाँ से एक योद्धा नहीं, अनेकों योद्धा गए। अनेक योद्धाओं को हमने भेजा, अघासुर, बकासुर, प्लम्बासुर, कागासुर, धैनकासुर, हमारी बहन बकी जिसे पुत्रा के नाम से लोग जानते हैं, वो भी वहाँ गई, उसको भी कृष्ण ने समाप्त कर दिया। उसने नहीं मारा, कृष्ण ने पुत्रा को नहीं मारा, वो अपने आप मर गई। कैसे मरी? वो ऐसे मरी, बुआ जी अपने स्तरों से विष लगा करके गई। बीड़ा उठा करके गई कि मैं अपने स्तरों से विष लगा करके जाऊंगी, ब्रज में जा करके एक दिन से लेकर एक महीने तक के बच्चों को दूध पिलाऊंगी। जो बच्चा दूध पिएगा वो विष पिएगा, जो विष पिएगा वो मर जाएगा। भाई तो अच्छा था, विष लगा करके गई। रास्ते में वो एक नदी पड़ती है, क्या कहते हैं उसको, वो जमुना नदी। यमुना नदी को पार किया बुआ जी ने। अब बुआ जी ने सोचा, जो मैंने अपने स्तरों से विष लगाया है वो कहीं जमुना जल से धुल तो नहीं गया, साफ तो नहीं हो गया। उसका परीक्षण करने के लिए बुआ जी ने ऐसे लेके उसको चाटा, उनको लगा खाटा खाटा, और वहीं बुआ जी का हो गया सपाटा। अच्छा, हंसने की बात नहीं है, तो वो पुत्रा मूर्ख थी क्या? ये बात बहुत गहराई की है, क्योंकि जो जितना बलवान होता है उसमें उतनी ही बुद्धि होती है। क्या किया जाए, जितना उनमें विवेक था उसके हिसाब से उन्होंने काम किया, तो वो अपने आप मर गई। और जो योद्धा मारे गए वो सब अपनी गलती से मारे गए। कागासुर यहाँ से उड़ करके गया था, कौवे का रूप बना के गया था कागासुर। कौवे की एक आंख होती है। अब एक नेत्र वाला कभी दो नेत्र वाले को मार सकता है? नहीं मार सकता है। कागासुर का एक नेत्र था, यहाँ से उड़ करके जा रहा था, इतनी तीव्र गति से उड़ करके गया। रास्ते में वो एक पर्वत पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा पर्वत है? गिरिराज पर्वत। ओहो हो, गिरिराज पर्वत से जाकर के ऐसा टकराया, वो अपने आप ही मर गया। ये हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की है। ये सब बात बहुत गहराई की है। सारे योद्धा अपनी गलती से मरे, अपनी भूल हुई। हाँ, अच्छा, अब रहा उपाय कि उस शत्रु को कैसे मारा जाए। आपका काल है ना, अभी छोटा सा बच्चा है, जब काल और बड़ा हो जाएगा तो आपके सामने अपने आप आ जाएगा। क्यों घबराते हैं? मूर्खता का पर्चा दे रहा है। काल से इनको भी डर लगेगा। हम उसे बड़ा होने ही नहीं देंगे, तभी तो उसे मारने के लिए उपाय कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा। रात्रि के जब ठीक 12 बजे तक तो सब लोग ही रहेंगे, कम से कम 2 बज जाए, सब लोग अपनी घर जा करके सो जाएं। अब तो भागने की व्यवस्था खराब हो गई, अब तो हंसने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है। जब सब लोग सो जाएं तो मथुरा को छोड़ करके भाग चलो। कायर है क्या हम, जो उसके भय से भाग जाएं? उसे मारने का उपाय बतलाओ।
हो हमें ऐसा लग रहा है हमारे गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। बीना की ध्वनि हमारे श्रवणों में आ रही है। गुरुदेव आए तो हमें संकेत करना, हम उनके नाम का जाप कर रहे हैं।